तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोका या इसकी मदद की तो वो भी मरेगा। चल। आनंद भूपति, आनंद भूपति सिंह, मैंने जिन बच्चों को आशीर्वाद दिया है उनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। उनकी जान लेने के लिए ऊपर से भगवान ही क्यों ना जाए, उसे भी रोकने की हिम्मत रखता है ये आनंद भूपति सिंह। या तो फिर आजा। तुमने क्या मुझे अपना शरीर देखकर डरने वाली कोई औरत समझकर रखा है? शेर के परिवार में पैदा हुआ मर्द, खून की होली तलवार से खेलता आया हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा रे? बिना कुल के राजा बना बैठा है, तेरी हैसियत ही क्या है? मेरी हैसियत? तू बता, तेरी हैसियत क्या है? किसने रचा इस सृष्टि को? इस संसार में पानी आजाद है, हवा आजाद है, वातावरण आजाद है, कोई गुलाम नहीं है। इस बात को तू क्या जानेगा? पेड़ पौधों की जाति है, कीड़े मकोड़ों की जात है, यहाँ तक कि बिल्ली कुत्तों की जाति है, तो हम मानवों की कोई जाति नहीं है क्या? हैं? शैतान और राक्षस अपनी जाति घोषित करे तो उसका कोई महत्व नहीं। तुम लोगों ने जो भी लिख दिया वो वेद हो गया। तुमने जो पढ़कर सुनाया वो वेदों में वेद हो गया। तुम लोगों ने स्वार्थ के लिए जो लिखा वो वेदों में वेद हो गया। जन्म से लेकर मरण तक मंदिर में माथा टेकते रहोगे तो भी कभी पुजारी नहीं कहलाओगे, हमेशा धोखेबाज ही रहोगे। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही तुम्हारा पेशा है। जब तू पैदा हुआ था तब तू एक छोटा सा बच्चा था। उस वक्त तुझे पता था कि तू कौन सी जाति का है? मारो इसे।
माफी के नाम पर बच्चों को कभी तकलीफ मत पहुंचाना, नहीं तो तू जान से चला जाएगा, समझ गया तो? शास्त्री, इज्जत के साथ सबको लेकर यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो इसी आग में जला डालूंगा। कुछ दिन तक पैर जमीन पर मत रखना, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आओ बहन, मैं दवाई दे देता हूँ। जलन हो रही है क्या भाई? जलन वहां नहीं हो रही है, यहाँ है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरी लड़की की शादी कराकर मुझे हर पल जलने के लिए छोड़ दिया। सारा गांव तमाशा देख रहा है, उसे भी जीने का कोई हक नहीं। वो आपके बस में नहीं है भाई। मैं उससे कम हूँ क्या? हाँ, जागीर में, धन दौलत में, मर्दानगी में, बोल बोल किस चीज में कम हूँ? इन सब में आप उसके बराबर हैं भाई, लेकिन उसके पास नीति, न्याय और धर्म की ताकत है। दुर्गा माता का आशीर्वाद भी उसके साथ है, जो आपके साथ नहीं है। आप ही नहीं, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। कहने वाला कुछ भी नहीं करता, करने वाला कभी कहता नहीं, कर गुजरता है। हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर में वो स्वयं घुंघरू बांधकर नाचकर माता को प्रसन्न करता है। उस दिन अगर कोई उससे कुछ मांगे तो वो देता भी है। आने वाले सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है। बस मालिक, बच्ची का नाम रखिए। भवानी, दुर्गा माता के आशीर्वाद से ये सदा सुखी रहेगी। प्रणाम मालिक। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं हमेशा जनता की सेवा करता रहूं, यही आशीर्वाद। सदा शुभ हो। नमस्ते आनंद भूपति सिंह जी। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। ये तो सारा जग जानता है। आज के दिन आपसे जो कोई भी कुछ भी मांगता है तो आप उसे देते हैं, इसलिए आपसे कुछ मांगता तुझे देने वाला मैं कौन हूँ? सारे जग को जो देती आई हैं वो जगत माता है। मांगो। दी हुई जुबान और किया हुआ दान मैं कभी भी वापस नहीं लेता हूँ। जो मर्जी में आए मांगो, मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों को अपनी जुबान के मुताबिक मेरे हवाले कर दो। ये तो मैं पहले से ही जानता था कि तुम इन दोनों को ही मुझसे मांगोगे। तुम्हारी बेटी और दामाद को जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद दे चुका है ये भूपति सिंह। उन दोनों को छोड़कर अगर तुम मेरी जान भी मांगोगे तो मैं खुशी से दे दूंगा तुम्हें। मैं जुबान देता हूँ। जुबान दी है, जुबान हारोगे तो नहीं। मैं जुबान हार गया तो समझना कि मैं अपने कुल का नहीं हूँ। तो फिर मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। जो बात कहते हैं जब वो करनी पड़ती है तो कितना मुश्किल होता है। मैंने तुम्हारा सिर क्या मांगा, तुम्हारा सर ही झुक गया। मालिक, इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसके सर को काट के माता के चरणों में मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। मालिक के साथ बहुत बदतमीजी कर ली, अब एक शब्द भी बोला तो बोटी बोटी कर देंगे। मालिक, इसके मकसद को जानते हुए भी आपने ऐसा वचन क्यों दिया? आज के इस जमाने में भी ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन उन्हें छल से मरवाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है इस जमाने में। ऐसे ही लोगों में से एक हुआ है जो अपने पेट को मारकर दूसरों का पेट भरता था, और वो है राजा हरिश्चंद्र। और एक वो था जो दूसरों का पेट काट कर खाता था, उसे पाताल में जगह मिली, पाताल केतु। मालिक, ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपसे इतना बड़ा वचन ले लिया और आप उसका वचन पूरा करने के लिए अपनी जान दे रहे हैं। अब हम लोगों की रक्षा कौन करेगा मालिक?
और कोई दिन होता तो अपना वचन वापस ले लेता, लेकिन आज का दिन मेरे व्रत का दिन है और आप जानते ही हैं, शरण में आए शत्रु की रक्षा करना भी हमारे वंश की परंपरा है। जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान बचाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वचन से मुकर जाऊं? फिर तो मेरे लिए जीते जी मरने के बराबर होगा मुनीम जी। पिताजी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा पिताजी। बेटा शिवराम, अगर कोई भी इंसान हमारे सामने आकर कुछ भी बोलता है तो उसे छोटा समझकर उसका तिरस्कार कभी मत करो। हमारी परंपरा है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम अपना वचन निभाते आए हैं। इस बात को कभी मत भूलना तुम। हाँ पिताजी। बेटा, तुम्हारी माँ इस संसार में अब नहीं है। अपनी आंखों में कभी भी आंसू मत लाना। अपने भाई बहनों के लिए तुम सिर्फ बड़े भाई नहीं हो, अब उनके माँ बाप भी हो। मालिक, मेरे पिताजी के कहने के मुताबिक मुझे उनके हवाले कर दीजिए। आप हमारी खातिर अपने प्राण मत दीजिए। ऊपर से वो ब्रह्मदेव आदेश देता है और ये भूपति सिंह उसका पालन करता है। अखंड सौभाग्यवती भव। माता रानी की आरती वंदना के बाद मैं तुझे दिया हुआ वचन पूरा करूंगा। आपके पिताजी जैसा महान इंसान सदियों में एक ही बार पैदा होता है। अपने वचन के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आपके पिताजी जैसा महान इंसान इस जीवन में मेरे दिल में आदरणीय बनकर सदा रहेंगे। आप लोगों के साथ मेरे लड़के ने जो बदतमीजी की उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस महान इंसान के दर्शन मुझे सदा होते रहें, इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है। मेरी लड़की को अपने छोटे भाई के लिए अपने घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। हम लोग इसे हमारा सम्मान ही समझेंगे।